देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। प्रदेश के 62 जिलों में लगाए जाएंगे 2100 नलकूप। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए आईसीएआर ने जारी की एडवाइजरी, खेती करने वालों को मिलेगा फायदा। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गन्ने की 2 नई किस्में, रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ मिलेगी अधिक पैदावार। यूपी में इस बार बारिश कम होने की वजह से कई जगहों पर सूखे जैसी स्थिति बन गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट की एक बैठक में सरकार ने राज्य के 62 जिलों के जल सुरक्षित ब्लॉकों में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाने के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से 2 फायदे होंगे, जिनके तहत पहला तो किसानों को सूखे से निजात मिलेगी और दूसरा नलकूप के निर्माण से प्रदेश के श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना पर सरकार 841 करोड़ 98,83,000 रुपए खर्च करेगी। इससे लघु किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। जहां एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा, तो वहीं इस योजना से 1,05,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। परियोजना के अंतर्गत किसी डार्क अथवा ग्रे ब्लॉक में नलकूप स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये परियोजना 2022 से 23 में शुरू होगी और 2023 से 24 तक पूरी होगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना से मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 34,316 राजकीय नलकूपों द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देश में इस बार जहां बारिश की कमी के कारण कई राज्यों में खरीफ फसलों की खेती के रकबे में कमी आई है, तो वहीं मौसम की इस बेईमानी का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ा है। इस बीच कुछ राज्यों से पौधों के विकास रुकने की खबरें भी आ रही हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक खास एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी धान की वृद्धि को बढ़ाने से संबंधित जारी की गई है। इसके तहत कहा गया है कि खेत की मेड़ों को पूरी तरह से साफ रखें और खेत से खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें। खरपतवार प्रबंधन और नियंत्रण अच्छी तरह से करें। एडवाइजरी में खास तौर से कहा गया है कि धान की रोपाई के बाद शुरुआती दौर में ही रोग से संक्रमित पौधों की पहचान कर लें। आईसीएआर के मुताबिक संक्रमित पौधे शुरुआती दौर में ही पीले हो जाते हैं। इस तरह से उनकी पहचान किसान कर सकते हैं। खेत में अगर संक्रमण की दर 5 से 20% के बीच है, तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर बाहर फेंक दें और फिर उनकी जगह पर नए और स्वस्थ पौधे लगा दें। इसके साथ ही किसानों को साप्ताहिक अंतराल के आधार पर अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए। एडवाइजरी के मुताबिक अगर खेत में व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर की मौजूदगी दिखाई देती है, तो उससे बचाव के लिए पैक्सोलैम 10 SC 235 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या ओशिन टोकन 20 SG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव किया जाना चाहिए। इन गाइडलाइंस का पालन करके किसान धान की पैदावार बढ़ा सकते हैं। न केवल किसानों की आय बल्कि फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित किया जाता है। इसी कड़ी में बीज गन्ना एवं गन्ना किस्म स्वीकृत उप समिति द्वारा हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा गन्ना किसानों के लिए विकसित की गई 2 नई किस्मों कोशा 17231 और यूपी 14234 को किसानों के सामान्य इस्तेमाल के लिए जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ था। अब बात आती है कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई इन दोनों किस्मों की खासियत क्या है। तो आपको बता दें कि गन्ना किस्म यूपी 14234 उन क्षेत्रों के लिए है जहां की भूमि ऊसर है और खासतौर पर उन जगहों के लिए जहां पर गन्ने की उपज बहुत ही कम है। ऐसे इलाकों में गन्ने की इस किस्म की खेती करके किसान लाभ कमा सकते हैं, जबकि दूसरी ओर
कोशा 17231 किस्म का गन्ना मील के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसके मोटा और लंबा होने के साथ साथ पेड़ी उत्पादन की क्षमता भी काफी बेहतर बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये दोनों ही किस्में गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग की प्रतिरोधी हैं, जिसके चलते किसानों को नुकसान होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कहीं कहीं भारी बारिश से किसानों को नुकसान हो गया है। भारी बारिश ने फसलों को प्रभावित किया है, इससे किसानों की लागत बर्बाद हो गई है। खबर की माने तो बारिश की वजह से मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में बारिश के कारण प्रदेश के 26 जिलों में खेती चौपट हो गई है। करीब 18,21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बर्बादी हुई है, तो वहीं करीब 22,89,000 किसान फसल नुकसान के बाद मदद का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की नजदीकियों को देखते हुए सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के किसानों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अलग अलग संभागों में किसान सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है। ये सम्मेलन प्रदेश के नागौर जिले से 4 सितंबर की सुबह 11 बजे शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे प्रदेश के सभी संभागों में आयोजित होगा। आपको बता दें कि अजमेर संभाग के नागौर जिले के डिडवाना में 50,000 किसानों को जुटाने की तैयारी चल रही है। एमएसपी में गारंटी कानून और किसानों पर दर्ज सभी केस वापसी की मांग जारी रखने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर आंदोलन शुरू करने पर विचार बना रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इस पर 4 सितंबर को फैसला भी लिया जाएगा। खबर की माने तो आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेता युवाओं को लामबंद करने में भी जुटे हुए हैं। हरियाणा के भिवानी पहुंचे किसान नेता युद्धवीर का कहना है कि हमने आंदोलन स्थगित किया था, रद्द नहीं किया था। अब एमएसपी पर गारंटी कानून केस वापसी की मांग को लेकर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश के किसान फसल में येलो मोजेक रोग से परेशान हैं। उनकी लाखों की लागत बर्बाद हो गई है। एक पीड़ित किसान ने परेशान होकर अपनी 9 एकड़ की फसल को ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया। यहां धार के किसानों ने बहुत मेहनत से सोयाबीन की खेती की थी, लेकिन येलो मोजेक रोग ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब तक प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, किसी ने आकर खेत में देखा तक नहीं है और मुआवजे की बात तो बहुत दूर की है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में इन दिनों किसानों से उनकी मूंग की फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, लेकिन अभी फसल खरीदी की लिमिट 25 क्विंटल ही है, जिसे अब बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति किसान 40 क्विंटल करने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से हाल ही में बातचीत कर इसके लिए मंजूरी मांगी है। इस बारे में बताते हुए पटेल ने आगे कहा कि मूंग की खरीदी की मात्रा प्रति किसान 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने पर केंद्रीय सचिव ने सहमति जताई है और जल्दी इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।